ये मैंने गाना चूज किया है। गाने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में, मैंने क्यों इसको चूज किया इस गाने को, उसके पीछे की स्पेसिफिक रीजन है। एक्चुअली जिस जिस स्थिति से आज हम सब लोग गुजर रहे हैं, जो कंडीशंस हैं पिछले 1 डेढ़ साल से, और मतलब मुझे लगता है कि शायद ईश्वर हम लोगों के ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे, बट कहीं ना कहीं हमारे सब नियर एंड डियर में कहीं ना कोई कुछ कैजुअलिटी हुई है। डिस्टेंस में हो थोड़ा सा, बट कहीं ना कहीं जानने में, पहचानने में, रिलेशन में कुछ कैजुअलिटी हुई है। और वो दर्द इतना गहरा है जो मैंने नोटिस किया है अपनी आसपास के माहौल में, चाहे वो मेरे रिलेशन में हो या मेरे फ्रेंड सर्कल में हो, नोन में हो। तो वो जो दर्द है ना लोगों के मन में इस माहौल को लेकर के, तो ये मुझे लगा कि मैं इस गजल को, मैं बहुत सालों से सुनता आया हूँ इस गजल को, लेकिन मुझे आज लगा कि कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ी हुई है गजल। और शायद मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जो ट्रू मीनिंग है इस गजल के, वो आप लोग तक पहुंचा पाऊं, और जो गहराई है आप सब लोग महसूस कर पाए। मैं देखता हूँ मैं कितना सफल होता हूँ, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस गजल को। और जगजीत सिंह साहब की गजल है, मूवी दुश्मन की। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते ये गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश,
जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। तो कहाँ तुम चले गए, हो कहाँ तुम चले गए, तो कहाँ तुम चले गए। थैंक यू। Oh God. बहुत बढ़िया। Harshji, first of all, you are back after a long time. बहुत बहुत प्यारा गाना सुना, मतलब I think each one of us could relate to that. Each one of us. मतलब I think I can't sing this song. मैं नहीं गा सकता ये गाना। मतलब मेरे में इतना वो नहीं है कि I could sing this song. एक एक वर्ड्स इसके, एक एक लिरिक्स जो है इसका, it is so emotional. So I don't think I can sing this song. बहुत प्यारा गाया, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। हर्ष, ओके। हर्ष, हम सबको मालूम है कि आप जगजीत सिंह के बहुत बड़े फैन हैं जी। और जगजीत सिंह की आवाज में जो दर्द था, वही दर्द हम लोगों को आज आपकी आवाज में भी महसूस हुआ है। और मुझे ये लग रहा है कि आज आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि गाने को गाते हुए ब्रेकडाउन कैसे नहीं हुआ है। मतलब बड़ा कंट्रोल करना होता है अपने आप को ऐसे गाने गाते हुए या ब्रेक नहीं हो जाए। तो आपने बहुत ही अच्छा गाया और वो दर्द हम लोग को बहुत क्लियरली महसूस हुआ। बहुत अच्छा गाया। क्योंकि सर आज के टाइम में ना लोगों को जो दर्द है ना वो हम महसूस कर नहीं पा रहे हैं, कितना दर्द लोगों ने सहा है। मतलब सरफेस लेवल पे हमको थोड़ा दिखता है, बट आप अगर गहराई में जाए ना, जिस तरीके की परेशानियां और जो लोगों ने इस दौरान सहा है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगा कि शायद ये गाना आज के माहौल को रिलेट करता हुआ है। तो और मैं, आपने राकेश सर जो बात बोली ना कि ब्रेक डाउन क्यों नहीं हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ। ये रिहर्सल में 2-3 बार जब मैंने गाया मेरे को ब्रेक डाउन हुआ, बट अभी क्योंकि मैं द शो मस्ट गो ऑन, तो फिर वो ब्रेक दिया था ड्यूरिंग शो, इसलिए आई कुड कंट्रोल माई सेल्फ, बट इट इज वेरी वेरी सेंटिमेंटल।
विमल जी। राजेश जी, हम सब ने जो पॉलिसी डिसाइड की है, मैं आई एम बिट एस्केपिस्ट, और मैं उस पॉलिसी के तहत भी अवॉइड करता हूँ अपने आसपास जो दुख दर्द है, मैं कोशिश करता हूँ उसको ना रिएक्ट करूं। पर मैंने जिंदगी में ये महसूस किया है कि ज्यादा दर्द से, ज्यादा दुख से अपने चारों तरफ से यू कांट एस्केप, स्पेशली आर्टिस्ट लोग तो एस्केप कर ही नहीं सकते। हमें बहुत ज्यादा अंदर उसके नहीं डूब जाना चाहिए, पर हम उससे बच भी नहीं सकते, और आर्टिस्ट तो कुछ रिएक्ट करता ही है। तो हर्ष जी ने बहुत अच्छा गाया और बहुत ही बढ़िया गाया। कभी कभी आप ताज्जुब करेंगे कि मैं पीछे जो गाना सिलेक्ट करने वाला था, मेरा मूड था इस बारी गाने का, और आप सब लोगों को भी कहता हूँ कि कभी, क्योंकि मैं करियोके के साथ गाने में थोड़ा सा मैं इन ट्यून नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं क्या बात है, उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाती मेरे से। तो एक पिक्चर आई थी, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, त्रिपाठी जी, नीलेश, राजेश जी, जो भी गा सके, भूपेंद्र हजारिका का रुदाली में एक सॉन्ग है, समय। वो अगर कोई गाना गाए ना, तो आप, मैंने उसको 2-3 बारी प्रैक्टिस किया, और आप ताज्जुब करेंगे कि मैं रो पड़ा उसमें। तो मेरी मिसेस ने मुझे मना कर दिया, यार आप लोगों का मूड क्यों खराब कर देता। Then I avoided that. पर हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम से बच भी नहीं सकते, हम कभी कभी उस पर रिएक्ट करते भी हैं, और आपने बहुत सुंदर गाया भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू जी। त्रिपाठी जी। हर्ष जी बहुत बढ़िया, मतलब रियली एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग और बहुत ही हार्ट टचिंग सॉन्ग को आपने उसी अंदाज में सुनाया, और रियली इस माहौल में इसको सुनने के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड एनी emotions, but okay, we have to control because we all are here for future. Present is okay, but we have to think tomorrow also, day after tomorrow also. तो ये चीजें होती हैं, बट आपने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे सिचुएशन को बहुत बढ़िया से आपने परफॉर्म किया। इट्स वेरी गुड सर। थैंक यू त्रिपाठी सर। नीलेश। नहीं सर, बहुत अच्छा। जो फीलिंग अंदर, मेरे अंदर जो आ रही थी इस गाने को सुन करके, वो ऑलरेडी यहाँ पे सारे लोगों ने उसको एक्सप्रेस किया है। तो सेम फीलिंग इनसाइड में गोइंग ऑन राइट नाउ, एंड बहुत ही रिलेटेबल और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको परफॉर्म किया है। सो इट वाज रियली नाइस। थैंक यू डियर, थैंक यू नीलेश, थैंक यू। I think let's move forward. Yes, sir. I don't think Usha ma'am will be able to speak.